क्या ये बीच सच में है कि मैं सपना देख रही हूँ? गाइस, इट लुक्स सो अनरियल। ये सारे असली है और इसको भी उसी समंदर से पकड़ा गया है। तो दोस्तों, फाइनली वेलकम टू बालासोर। तो 24 जनवरी मैं निकल पड़ी थी मेरी बालासोर ट्रिप के लिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग यानी कि सरस्वती पूजा के ब्लॉग में बोला था कि मेरी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई थी, तो मुझे बस की टिकट बुक करनी पड़ी और वो भी अवेलेबल नहीं मिल रहा था। तो मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ के ओनर को मैंने बोला कि प्लीज मेरे लिए एक बस बुक कर दीजिए। तो बस एक ही ऑप्शन बचा था, ये बोनोदुर्गा बस। तो इसी में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। एज यूजुअल थोड़ा सा स्नैक्स खरीदने आए हैं मियो मोड़ में, और ये है एस्प्लैनेड बस स्टेशन। All done. New Amor collection done. Shopping done. Now we are ready for our trip. ऑनलाइन में मैं जब चेक कर रही थी तब मुझे बस 3 ही बस शो कर रहा था कोलकाता टू बालासोर का, और वो सारे बुक हो चुके थे। तो मैंने अपने रिसोर्ट के ओनर को फोन करके बोला कि कोई बस अवेलेबल है कि नहीं। तो उन्होंने एक बस कंडक्टर का नंबर दिया। फाइनली जिनको फोन करके मुझे अपने बस का टिकट मिला। Journey started. Bye bye. वेल ये बोनोदुर्गा बस दिखने में तो उतना खास सुंदर या कोजी नहीं था, लेकिन इसमें ट्रैवल करके मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। सीट्स वेर सो कंफर्टेबल एंड जर्नी भी बहुत स्मूथ था। और ये बस कहीं पे रुकता नहीं है, बस चलते चलते 2 या 5 मिनट के लिए कहीं भी रुकता है टॉयलेट जाने के लिए। शाम की बस थी इसीलिए खास कुछ दिख नहीं रहा, यही सुबह होती तो दूर दूर तक सब कुछ दिखता। और जाते जाते ये जो रोड दोनों तरफ डिवाइड हो गया, हम लोग जिस वे में जा रहे हैं उसी तरफ है उड़ीसा। अभी बज रहे रात के ऑलमोस्ट 11 और अभी मैं पहुंची हूँ हल्दी पोता पे। यहाँ से ऑटो लेके हम लोग जाएंगे बीच कैंप। बहुत रात हो गई है, अभी एकदम हाईवे में खड़े हुए हैं। बहुत स्मूथ जर्नी थी, इसके बारे में मैं बोलती हूँ पहुँचने दो पहले ऑटो ले ली थी, उसके बारे में उसके बाद बताती हूँ कि ये जो जर्नी था वो कैसा था। सो मैं जिस कैंप पे जा रही थी वहाँ पे पहुँचने के लिए हल्दी पोता स्टैंड में उतरना पड़ता है। और अगर आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो डायरेक्टली रिसोर्ट से ही आप लोगों के लिए ऑटो भेज दिया जाएगा स्टेशन या बस स्टैंड तक। और अगर आप लोग प्राइवेट कार में आ रहे हो तो डायरेक्ट आप लोग ओनर को फोन करके या फिर गूगल मैप फॉलो करके भी आ सकते हो। हल्दी पोता बस स्टैंड से रिसोर्ट पहुंचने तक 40 मिनट्स लगता है और हम पहुंचने ही वाले हैं। बहुत जर्नी किया, बहुत मतलब खराब रास्ता था, जर्नी करके बिल्कुल थक गई हूँ। ये है रूम, छोटा मोटा अच्छा रूम मेरे लिए एकदम परफेक्ट। बहुत रात हो चुकी है, अभी ऑलमोस्ट इट्स 12 AM। अभी यहाँ पे खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे क्योंकि आज बहुत रात हो गई है। फिर कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है रात का डिनर, रोटी, मिक्स वेज और चिकन। हम लोग अभी आ चुके हैं डाइनिंग एरिया में। हम लोगों के सामने अभी सर्व कर दिया गया है ब्रेकफास्ट। तो लेट मी शो यू गाइस ब्रेकफास्ट में क्या है। ये डाइनिंग एरिया, अच्छी जगह है ऐसे बैठने का, पीछे भी बहुत सारी जगह है। ब्रेकफास्ट में है पूरी, सब्जी, अंडा, मिठाई और केला, और साथ में ही है मसाला ऑमलेट। मंदामनी ब्लॉग में मैं भूल गई थी ब्रेकफास्ट वाला पार्ट डालना, तो इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाली हूँ। अभी यहाँ पे खाना खा के फिर से रेडी होके हम लोग जाएंगे बोटिंग करने। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया डन। अभी जाएंगे चेंज करके रेडी होके जाएंगे बोटिंग करने। बाहर बहुत जोर से गाना वगाना बज रहा है, कॉपीराइट खा जाऊंगी। এখানে দোলনাটা তারা বসবো না আমি। तो
मैं आई हूँ गेस्ट एंड रेस्ट रिसोर्ट में, ब्लॉग के बीच में इंट्रो दे रही हूँ गाइस जगह की। रेडी होने से पहले इतनी सुंदर झाऊ का जंगल है, वहाँ पे आने से खुद को रोक नहीं सकी। इतनी खूबसूरत झाऊ जंगल, मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बंगाली में इसको बोलते हैं झाऊ जंगल। इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा है, पीछे है समुंदर। वहाँ तक अभी हम जाएंगे, देख के वापस आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है फिर बोटिंग के लिए। तो इतना सुंदर है, जाने का भी मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन हम लोगों को अभी बोटिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जल्दी यहाँ पे घूम लेंगे, फिर बोटिंग करके वापस आके यहाँ पे फिर एक्सप्लोर करेंगे बहुत कुछ। मुझे तो ये जगह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस बीच की जो खासियत है वो तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने डाल दिया है। ये बीच बिल्कुल हेवनली दिखता है, बिल्कुल अनरियल। क्योंकि मैंने इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे बीचेस में घूमा है, लेकिन इतने सारे शेल्स मैंने कभी भी बीच में पड़ा हुआ नहीं दिखा। बहुत खूबसूरत। मंदारमनी का ब्लॉग भी बीच में था, ये भी बीच है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रिटी है। ये झाऊ का जंगल पीछे बहुत दूर तक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, एकदम बहुत दूर तक झाऊ का जंगल है। और गर्मी भी लग रही है, अभी सुबह बहुत ठंड लग रही थी, अभी धूप एकदम माथे पे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं रेडी होकर निकल पड़ी हूँ, फिर से ऑटो लेके जा रही हूँ बूढ़ी बालम रिवर में बोटिंग करने के लिए। रात को जब इसी रास्ते से आ रही थी, दोनों तरफ कुछ नहीं दिखा था क्योंकि इतना पीच डार्क था। अभी सुबह होने के बाद सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। ऐसे देखने में मजा नहीं आ रहा। म्यूजिक। अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हेलो। 2 जन के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 जन आ रहे हैं। फिर हम लोगों को जो बोट पकड़नी थी वो बोट निकल चुकी है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, जस्ट 5 मिनट्स के लिए, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे साथ जो होता है अच्छा ही होता है। उस बोट में बहुत सारे लोग थे और मुझे इतने सारे लोगों के साथ ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम जो बोट पे जाएंगे वहाँ पे 4 लोग होंगे, तो विच इज़ गुड। ये रहा, यहीं पे हम लोग करेंगे बोटिंग आज। चलिए बोटिंग शुरू करते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, इस नदी का नाम है बूढ़ी बालम नदी बूढ़ी बालम नदी। तो वो फैमिली आ चुका है, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। বুড়ি বালাম নদী বাগাতে নদী হয়েছিল, এই বুড়ি বালাম चुटकी अगेन। पहले बोट पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो गिर सकते हैं। बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। बोट के चढ़ के फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जा रहे हैं यहाँ से, बोट पे चढ़ेंगे अब। अरे ये फैमिली कहाँ है? तो एक सारे सब अंकल है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग निकल पड़े।
The Buripalam River is an important river in Odisha that flows through the Mayurbhanj district and supports local agriculture. It is a tributary of the Boitarani River and plays a significant role in the region's natural ecosystem. वो जो आइलैंड दिख रहा है, हम लोगों ने वहीं से जर्नी स्टार्ट की थी। अब उसी के सामने से हम लोग निकल रहे हैं एक और दूसरी आइलैंड की तरफ। बस 20 से 25 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुंच गए इस आइलैंड पर। मैं जब भी कभी कोई भी बीच में आती हूँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या दिखने को मिले, जैसे कि मैंने मेरी मंदारमनी व्लॉग पे दिखाया था। अगेन एक मरा हुआ रेड क्रैब, मंदारमनी में भी, यहाँ उड़ीसा में भी मरा हुआ रेड क्रैब। फिर से आप लोगों को वही मरा हुआ रेड क्रैब दिखा रही हूँ। बिल्कुल एक फ्लावर की तरह लग रही है, देखो कितनी सुंदर है, पर मर चुकी है। I can see so many people are enjoying at this beach. और चलते चलते रास्ते में मुझे मिला ये मिस्टर हैंडसम। वाओ, अब हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी। हम लोग का बोट पीछे वेट कर रहा है, बहुत धूप है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 12:30। यहाँ पे घूमना कंप्लीट हो गया यहीं आइलैंड पे। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से कैंप में वापस जाएंगे, वहाँ जाके लंच करेंगे। लंच से पहले कुछ घूम सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। अभी मुझे पता, इतना धूप लगाने से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो अभी यहाँ से जाएंगे रिसोर्ट, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो बालासोर ब्लॉग की पहली पार्ट यहीं पे खत्म होती है और फिर वापस आऊंगी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड।